Hello everyone and welcome back to a new video. I hope you are all okay, and I know I'm making this video with a very long time, but I'm sorry. Now I will gonna make the videos daily. Not daily, I'm not telling you daily, but in a week. Okay, so let's start the video. सबसे पहले आज का जो चैप्टर है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ कि कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ जो कि हमें हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उसे पूरा करती हैं, उसे रिसोर्स बोलते हैं या रिसोर्सेज बोलते हैं. ठीक है, it's a simple language. You can say anything that can be used to satisfy a need is a resource. So this is the main answer of the so it is the main answer of the question, what is resource. Okay, so चलिए जो मेन पॉइंट है वो पढ़ते हैं. Okay, Mona and Raju are helping Amma to clean their house. राजू और मोना बहन भाई हैं, वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं घर की सफाई करने के लिए. ठीक है, अब आप अपने आसपास चीज़ें देखो. कपड़े हों, यूटेंसिल्स हों, फूड ग्रेन्स हों, कॉम्स हों, हनी की बोतलें हों, बॉटल ऑफ हनी हो, हनी बॉटल्स हों, बुक्स हों, या कुछ भी हो, इन सब का एक यूज़ होता है. ठीक है, कपड़े हम पहनते हैं, कपड़े नहीं होंगे तो हम ऐसे थोड़ी रह सकते. बर्तन नहीं होंगे तो हम खाना हाथों में थोड़ी लेके खाएंगे. फूड ग्रेन्स नहीं होंगे तो हम भूखे मर जाएंगे. कॉम्स होंगे तो बाल गंदे रहेंगे हमारे. अगर हमें कुछ बनाना हुआ तो पानी की बोतल चाहिए होगी तो वो नहीं होगी, तो और किताबें नहीं हुई तो हमें कोई कहाँ से नॉलेज नहीं मिल सकती. ठीक है, तो इन सब का एक यूज़ होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं. ठीक है, तो अब अम्मा कहती हैं कि ये सब रिसोर्सेज होते हैं. क्या? अब राजू बोलता है कि अम्मा, what do you mean by the resource? What is a resource? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. It is a simple answer of your question that what is resource? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Okay, so कुछ भी आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा रिसोर्स कहलाता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. नाउ लेट्स कंटिन्यू. ये लुक अराउंड, अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो. आपको अलग अलग तरह के रिसोर्सेज दिखाई देंगे. ठीक है, जो आप पानी पीते हो अपनी प्यास बुझाने के लिए. ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो अपने घर को, मतलब घर के इस्तेमाल में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाला काम नहीं हो पाएगा. रिक्शा यूज़ करते हो अपने जो घर से स्कूल आने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए, स्कूल से घर आने के लिए. ठीक है, टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करते हो पढ़ाई के लिए. ठीक है, अब एक और है कि योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो आर रिसोर्स. तो आप ये बोल रहे हैं कि आपके पापा ने आपके लिए बहुत मज़े का एक टेस्टी सा स्नैक बनाया है. ठीक है, वो जो सब्जियां उस वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल हुई है ना, वो भी एक रिसोर्स है. ठीक है, क्या रिसोर्स है. अंडरस्टूड. सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये तो हमारे कॉमन यूज़ होते हैं. ठीक है, दे हैव ऑल बीन यूज फॉर बाय यू. आपने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल तो कर ही होगा, एक बार ना एक बार तो कर रही हो, बल्कि करते ही यार. क्या एक दो बार, हम तो नॉर्मली भी करते हैं, कॉमन लाइफ डेली लाइफ में करते हैं, है ना. सो दे हैव यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंस इज अ रिसोर्स. तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो होती है वो एक किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाती है, किसी भी सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट को क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है. यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू क्या होती है? दौलत.
ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट, किसी किसी के नहीं होती। एक एग्जांपल है मेटल। मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल की जो है वो एक उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, एक ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप जो होगा ना उसकी नहीं होती। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज हमारे जो होते हैं ना वो वक्त के साथ साथ वैल्यूएबल, इकोनॉमिकल वैल्यूएबल होते जाते हैं। योर ग्रैंडमदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि आपकी जो ग्रैंड मदर हैं, आपकी जो दादी हैं, उनकी जो होम रेमेडीज़ हैं उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू आज नहीं है। बट इफ़ दे आर patented and sold by a medical firm, then tomorrow they could become commercially valuable। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इनका कहने का ये मतलब है कि आपकी जो दादी माँ है वो आपने देखा होगा, खासकर जो हमारी जो ग्रैंड मदर्स होती हैं वो होम रेमेडीज़ बहुत बनाती हैं, राइट। सो उनके घर में कमर्शियल वैल्यू बहुत होते हैं, है ना। तो अगर उसको हम किसी मेडिकल स्टोर पे अगर हम उसको बेचें, कल मतलब ऐसे बोल रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाएगी उसकी, है ना। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन कमेंट, यू विल लीव in the comment box, okay, I will see from there। Time and technology are two important factors that sorry, I have a call, so let's continue our chapter, sorry। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, टाइम और टेक्नोलॉजी हैं वो दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, जो कि एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स में बदलते हैं। मतलब वक्त और टेक्नोलॉजी जो होती है वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में बदलने के लिए, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों ही इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, जो लोग खुद होते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज दैट लीड टू बी क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ईच डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulting in development of newer modes of transport. Technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। सो इसका कहने का ये मतलब है कि जो आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज कुछ भी आप करते हो वो खुद में ही एक क्रिएशन होता है, ठीक है। वो खुद ही एक रिसोर्स बनता है, ठीक है। हर डिस्कवरी, किसी भी चीज़ की डिस्कवरी हो, चाहे आप जो होते हैं ना व्हील्स होते हैं ना, अब मैं आपको बताती हूँ ना, व्हील्स जो होते हैं, अगर सॉरी आई विल नॉट मेक दिस फॉर्म है। सो अगर एक व्हील नहीं होगा, ठीक है, व्हील नहीं होगा तो क्या हमारी कोई भी ट्रांसपोर्ट चल सकता है? नेवर। सो अगर ह्यूमंस ये बात नहीं सोचते, प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मजाक मत उड़ाना, आई एम जस्ट मेकिंग दिस फॉर ओके, डोंट सी दिस, ओके। सो अगर इंसान जो होते हैं अगर वो डेवलपमेंट नहीं करते तो
क्या उनके पास कोई अगर नॉलेज नहीं होती तो क्या वो किसी चीज़ की डिस्कवरी कर पाते, इन्वेंशंस कर पाते? नहीं। और अगर इन्वेंशन ही नहीं, अगर उनके पास एजुकेशन या डिस्कवरी इन्वेंशन ही कर पाते तो क्या व्हील का आविष्कार हो पाता? नेवर। व्हील की डिस्कवरी हो ही नहीं सकती थी। व्हील की डिस्कवरी हो ही नहीं सकती थी। अंडरस्टूड? और अगर व्हील ही नहीं होते तो क्या अगर हमारे व्हील्स ही नहीं होते तो क्या हमारी जो गाड़ी है, ये ट्रांसपोर्ट्स हैं, क्या वो चल पाते? नेवर, कभी भी नहीं चल पाते। अंडरस्टूड? तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के टाइप्स बता रखे हैं, ठीक है। कितने रिसोर्सेज होते हैं? 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखा देती हूँ एक बार कि रिसोर्सेज, अगर आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं आप इधर बना सकते हैं अपने नोट्स। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आप बना सकते हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है। मैं नेचुरल लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग हेयर नेचुरली समझ लो इसको, ठीक है। कितने होते हैं? लेट मी शो यू विद दिस। एंड नेचुरल हो गया हमारा, और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर्स के नोट्स डालूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। अपना जो कमेंट है, आपको कोई भी कमेंट करना होता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आप अपने जो क्वेश्चन है आप अपना इसमें दे दिया करें कमेंट बॉक्स में। देन आई विल सी एंड आई विल सॉल्व योर डाउट और योर क्वेरी, ओके। सो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? कुदरती रिसोर्स। सिंपल ये पता चल रहा है, कुदरती चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, ठीक है। तो देखो इसमें भी ये दे रखा होगा, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोई भी रिसोर्स जो कि आपको नेचर की तरफ से मिल रहा है और आपको कोई भी बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल। जो आप हवा लेते हो, सांस लेते हो, हवा लेते हो तो सांस लेने, अगर आप हवा नहीं होगी तो सांस ले पाओगे, मर जाएंगे। पानी हमें रिवर्स और लेक से मिलता है, पानी नहीं होगा तो वो भी मर जाएंगे। मिट्टी नहीं होगी, मिनरल्स नहीं होंगे। तो ये सभी एक्चुअली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी ना एक्चुअली हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है रिन्यूएबल और होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। Renewable are those which get renewed or replenished quickly. Renewable resources वो होते हैं जो कि आप क्विकली या जो आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें आप उसको यूं ही रिप्लेनिश्ड कर सकते हो, ठीक है। और सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ जो होती हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कोई भी असर नहीं डालते हैं, ठीक है। तो कुछ सोलर और विंड एनर्जी होती है, ठीक है। ये थोड़ा तो जैसे वाटर हो गया, हमारा सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। और ये सबको क्या हो रहा है ना आजकल की ना, हम इनको ख़त्म करते जा रहे हैं। पानी तो पानी है अभी भी, लेकिन पीने लायक पानी हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ वर्ल्ड के ना बहुत सारे कुछ लोगों ने, नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बहुत सारे लोगों ने ही जो हमारी जो वाटर है, हमारे जो वो जो हमारे वाटर है, ब्लू प्लैनेट है, वो गंदा करते जा रहे हैं। एंड
कुछ उनको बोलना चाहूँगी, कुछ लोग जिन्होंने ना क्या करा है कि वो अभी भी चाहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो सुधर सकता है, बल्कि मैं खाली ये नहीं कह रही कि हमारा इंडिया सुधरे, इंडिया तो है ही हमारा महान, है ना, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया के साथ साथ हमारी पूरी वर्ल्ड सुधर जाए, ठीक है, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम इंडियंस हैं, और हमारे एक प्राउड फील हो रहा कि कोई क्या है कि इंडिया ने देखो खाली अपने अपने बारे में नहीं सोचा है, मतलब वो ना लाइक पूरी वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं ऑल दैट, ठीक है। सो हमें खाली अपना अपना नहीं सोचना चाहिए, लाइक और लोगों की भी सोचना चाहिए, ठीक है। भी ये नहीं कह रही कि मेरा इंडिया बैड है, ये तो मेरा कहने का मतलब ही नहीं है, मेरा इंडिया बहुत अच्छा है, आई एम प्राउड दैट आई एम अ इंडियन, ओके। सो बातें बाद में करते हैं, पढ़ाई करते हैं पहले, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि खाली लिमिटेड बचे हैं इस दुनिया में, ठीक है, और इसको बहुत वक्त लगता है इसको रिप्लेनिश्ड होने में, ठीक है। और जैसे आपने अपने 8th क्लास के एक बुक होगी ना, चैप्टर नंबर साइंस की बुक का है, कोल एंड पेट्रोलियम, उसके बारे में बता रखा है कि कैसे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से ना जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कैसा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में बदला जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा, और अब हम पढ़ते हैं कि आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स समझ एक बार और बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, कि वो जो कि हमारे जो लिमिटेड स्टॉक में हो, मतलब थोड़े से बचे हों, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस, ये कुछ इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, समटाइम्स नेचुरल substance become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people इसको सबको इतना बड़ा ना पड़ गया, मैं आपको एक सिंपल से इसका एक समरी बता देती हूँ। व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज हो गए, रोड, मशीन, व्हीकल्स, ये सब जो होते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स के ह्यूमन मेड रिसोर्स के मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए रिसोर्स, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। आपको एक और बात बता दूं कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में और भी डिटेल में ना आपके लास्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें ना ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। सो बहुत जल्द मैं आपके लिए जब आपकी बुक ख़त्म होने वाली होगी ना, और बहुत थोड़े से चैप्टर्स हैं इसमें, सो मैं जल्दी से उसमें ह्यूमन रिसोर्स की भी वीडियो डालने वाली हूँ, ठीक है। सो पहले हम अभी इसके बाद के चैप्टर्स पढ़ लें, क्योंकि अभी तो फर्स्ट है और वो मे बी पता नहीं लास्ट ही चैप्टर मैं अभी नहीं देखा। तो पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं, जो लाइक ह्यूमन रिसोर्स जो हम इंसान जो होते हैं ना वो रिसोर्सेज होते हैं। एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जो आपके नॉलेज और स्किल्स के आपकी जो नॉलेज और स्किल्स होती है ना वो भी एक रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। उसी की मदद से आप कोई भी स्पेशल ह्यूमन बीइंग बन सकते हो, राइट। सो कोई भी इंसान जो होता है वो क्या बनता है कि इंसान जो होता है वो ये बनता है कि कोई भी डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, तो ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। सो इंसान जो होते हैं ना वो भी खुद एक ह्यूमन रिसोर्स ही हैं, ठीक है। पीपल्स को ही ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि खाली पुलिसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स और ये सब,
स्वीपर्स जो होते हैं हमारे, जो आला होती हैं स्कूल्स में, आला पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी हमारी आंटीज़ होती हैं स्कूल्स की, जो रिक्शे वाले भैया होते हैं वो होते हैं, और कौन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे। हमारे मम्मी पापा भी बहुत बड़े रिसोर्सेज है ना। हमारे सिस्टर्स और ब्रदर्स, हमारे फ्रेंड्स, सब रिसोर्सेज। सिंपल भाषा में बोल दे, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। सो कंजर्विंग रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को कंजर्व करना, मतलब बचाना, ठीक है। मोना हैड ए नाइटमेयर। मोना को क्या होता है, खतरनाक सा सपना आता है। शी ड्रीम, उसने ख्वाब में देखा, she dreamt that all the water on the earth had dripped up and all the trees cut down। मोना ने क्या देखा कि उसको खतरनाक से रात में सपना आता है कि उसको सपना क्या आता है कि एक उस पानी से धरती सारा पानी मिट गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। बहुत बुरा सा सपना है, ठीक है। कोई भी शेड नहीं देने वाला, लोग प्यासे भूखे हैं, ठीक है। सब इधर से उधर घूम रहे हैं, खाने की तलाश में, छत की तलाश में, शेड की तलाश में, मतलब शेड मतलब छाया की तलाश में, ठीक है। शी टोल्ड हर मदर ने अपनी मम्मा को बताया कि इसका मतलब क्या है। उसकी अम्मा के अंदर क्या, अब वो बोले कि अम्मा क्या ऐसा सच में हो सकता है। अब मम्मा ने क्या, इसकी अम्मा ने क्या रिप्लाई करा कि अगर हम इन सब चीज़ों से केयरफुल नहीं होंगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ा थोड़ा होता भी जा रहा है। हमारा जो पानी है वो गंदा होता जा रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, पता नहीं नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, पता नहीं कितने पॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। सो इन सब से हमें बच के रहना है, अपने जो वर्ल्ड है उसको क्लीन करना है। सो मैं ना ज़्यादा और बड़ा नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो पूरा चैप्टर है आप एक सिंपल वे में समझ जाएं। सो आई होप कि आपको समझ आया हो। कि अगर आपको मेरा इसमें कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं आपको बहुत जल्द। सो जब तक के लिए बाय बाय।